ठीक है ना सर। हिंसा, आज एक चीज साफ हो गई, हिंसा अहिंसा से आगे निकल चुका है ये आंदोलन। जिस तरीके से बात हो रही है, जिस तरीके से युवा यहां पर इकट्ठा हुए, इन तमाम विसंगतियों और तमाम सवालों के बावजूद भी ये साफ हो गया कि अब यह आंदोलन हिंसा और अहिंसा के दायरे में बांध करके नहीं रखा जा सकता। हालात कभी भी सरकार की सोच से भयावह हो सकते हैं अगर सही कदम नहीं उठाए गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं पब्लिक इंडिया के मंच से उन लाखों हजारों नौजवानों को बधाई दूंगा जिन्होंने आज दिल्ली के छाती पे खड़ा होकर इस देश के संसद को और देश की सरकार को बौना साबित किया और कहा कि छात्र और युवा शक्ति जो है इस चुनी हुई और जन विरोधी सरकारों के सामने अब विकल्प दे रही है। दो चीजें आज उभर के आई हैं। एक तो हमने एक निर्लज्ज प्रधानमंत्री को और अश्लील तरीके से देखा कि संसद के गेट पर उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि आज 23वां दिन नेहा के और मनीष के और उनके जो साथी हैं हमारे आमीन के अनशन का है, चौथा दिन एसएफआई के साथियों के अनशन का है। बल्कि उन्होंने मजाक किया राहुल गांधी के नाम पर कि मैं 56 साल का नौजवान नहीं हूं, कुछ इस तरह की बात की। उन 22 जो साकिब भाई ने कहा, उस 22 युवा शहीदों को का भी जिक्र नहीं किया जिनकी तस्वीरें जो है वो जंतर मंदिर पर अभी भी लगी हुई हैं। दूसरी चीज है, 50 साल बाद एक ऐसा युवा जन आंदोलन दिखा जो लेफ्ट प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक मूड का जन आंदोलन। अभी तक देखिए 77 में भी जो प्रयोग हुआ, जो जयप्रकाश का 74 का प्रयोग था, उसको लूट के ले गई भाजपा और भाजपा को वहीं से लेजिटिमेसी मिला और भाजपा ने अपना पावर बढ़ाया। बीपी सिंह का भी जो जन आंदोलन था 89 का, उसके भी लाभार्थी भाजपा ही रहे और दोहरी सदस्यता और क्या क्या करके वो सत्ता में पिछले दरवाजे से आ गए। पहला एक आंदोलन है जिसमें भाजपा और संघ को छिप के भी नहीं घुसने दिया गया, जबकि बहुत सारे ऐसे बातें आ रही हैं कि जो वॉलंटियर्स थे इनके, जो बांगचुक के, उनकी जांच होनी चाहिए कि उनका कोई संघ का भी बैकग्राउंड था कि नहीं। जो वहां के बताते हैं कि अनुशासन को देख सुन रहे थे। कुछ चीजें, आंदोलन बहुत सफल था। इस आंदोलन इसलिए भी बहुत सफल था कि 50 साल में ये पहला आंदोलन है जिसमें महात्मा गांधी के साथ बराबर से सरदार भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक आदर्श के रूप में नौजवानों के सामने प्रस्तुत किए गए। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए। पिछले आंदोलनों में जो अन्ना का आंदोलन का जिक्र करना मैं भूल गया, इस आंदोलन में भी जो लोग बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे थे वो अन्ना के आंदोलन में भी एक आंदोलन गांधी के तौर पर अन्ना को प्रस्तुत कर रहे थे और उसका बाद में पता चला कि पूरा आंदोलन ही संघ द्वारा फंडेड और संघ के लोग इसमें लगे हुए हैं और विवेकानंद फाउंडेशन से इसका सारा कार्यक्रम बना। इसमें जो थोड़े मोड़े चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, इस पे जरूर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये कि आपको जब वार्ता का कोई न्योता मिला तो आपके बगल में 23 दिन से वो लड़की बैठी हुई है और आयशा के लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते थे कि एक डेलीगेशन जाना है भाई, आप भी बताइए आप चलना चाहेंगे। बगल में एसएफआई के लोग बैठे हुए थे 4 दिन से, और 4 दिन से नहीं, वो तो शुरू से उस आंदोलन में अपने तरीके से बहुत सक्रिय थे, या ये सब के लोग भी सक्रिय थे, समाजवादी सक्रिय था, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस तो पूरे देश में सक्रिय है और संगठनों से। आप एसएफआई के से क्यों नहीं पूछे कि वार्ता करने जाना है और आप जाना चाहते हैं कि नहीं, और क्या वार्ता न भी जाना चाहते तो ये तो पूछ सकते थे कि किन किन सवालों पे हम लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। आप कौन होते हैं? मैं 6 जून से यह सवाल उठा रहा हूं कि आप देश में आंदोलन करने आए हो, आंदोलन की संचालन समिति क्यों नहीं? डॉक्टर सुनीलम जी से बार बार बहस होती थी, हमने कहा संचालन समिति क्यों नहीं बन रहा इस आंदोलन का?
इसका कोई अनुशासन समिति क्यों न बन रहा? दो प्रवक्ता हैं, दोनों विदेशी भाषा में ज्यादा नेचुरल बात करते हैं, उसमें दोनों करीब करीब विदेश से पढ़े हुए हैं, और तीसरा जो बिग कॉकरोच है वो भी विदेश से आया हुआ। क्या कारण है कि देहरादून में राहुल गांधी के सभा को अनुमति देकर अनुमति कैंसिल हो जाती और आप बिना अनुमति के जो जंतर मंतर पे बैठते हैं, आप बिना अनुमति के 6 जून का प्रदर्शन करते हैं, और आप जो है वहां पर वार्ता करने जाते हैं। ये क्लियर नहीं है कि आपको बुलाया गया या आपने बुलाया है, पत्र लिखा है। फिर आपने ये क्यों नहीं कहा? मनमोहन सिंह तो गए थे उस ढोंगी से मिलने, उसके स्टेज तक चले गए थे, उनके मंत्री जाते रहते थे। आपने एक बार क्यों नहीं कहा कि नड्डा साहब आप आइए? एक दिन चलाते उसको, नड्डा साहब 2-4 घंटा का एक तनातनी देखा जाता। ये बहुत सारे सवाल हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं, इन पर हम आगे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल नहीं, मैं एक पॉइंट और रख के आंदोलन पर बात करें। आज हम बच्चों पर बात करें। एक पॉइंट इसमें मैं जोड़ूंगा कि जो चिट्ठी लिखा है, जो वांगचुक ने चिट्ठी लिखी है, उसमें धर्मेंद्र 4 चीजें उठाई है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के हटाने की मांग नहीं है। तो ये क्या सारी चीजें हैं? क्योंकि आंदोलन कहा भाई हमारा भूख हड़ताल खत्म हुआ। नेहा थी, मनीष थे, हमारे दानिश थे, दीपक थे, आमीन थे, ऋषिकेश थे और एसएफआई के साथी थे। उन्होंने कहा कि हम भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं, हम आंदोलन नहीं खत्म कर। आंदोलन तो जारी, पूरे देश से लोग आए और जिस जोश से उन्होंने कि सर ये आंदोलन जो है अब हिंसा और अहिंसा के दायरे से आगे बढ़ चुका है। ये आंदोलन जिसको खत्म करने की आज कोशिश हुई, इससे बजाय खत्म होने के अभी और बड़ा होने की तरफ बढ़ रहा है। एक तो उदाहरण आपने देखा ही, वो लड़का मारा जा रहा था और कह रहा था मारते रहिए, लेकिन हिंसा और अहिंसा का मसला तो राज्य सत्ता तय करती है। राज्य सत्ता अगर हमारे ऊपर लाठी से हमला करती है, गोली से हमला करती है। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में एक बार अफवाह उड़ी कि आज कुछ लड़के घुस गए हैं संसद परिसर में, तो किस तरह से क्विक रिस्पांस टीम जो थी उनकी, उन्होंने ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ किस मुद्रा में खड़ी थी, कैसे 50 कमांडो दौड़ के संसद का दरवाजा बंद कर रहे थे, और कैसे सोशल साइट्स में आ रहा था कि प्रधानमंत्री संसद से भागे, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ये कोई मामूली विजय नहीं है कि इस देश के संसद के दरवाजे बंद करने के लिए, फाटक बंद करने के लिए 30-40 कमांडो रफ्तार से दौड़ रहे हो। ये कोई मामूली नहीं है कि क्विक रिस्पांस टीम अपने ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ पोजीशन लेके खड़े हो। यह युवा शक्ति है, इस युवा शक्ति की आवश्यकता थी। और इसीलिए अभी तक देखिए, अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन हुए, सांप्रदायिकता के सवाल पर हुआ, मंदिर मस्जिद के सवाल पर हुआ। इस देश के इतिहास में पहली बार शिक्षा और सम्मान और हिस्सेदारी के सवाल पर नौजवान खड़ा हुआ। इसीलिए जब तक ये आंदोलन चला, जब तक इसकी आप इतनी बड़ी रैली राहुल गांधी ने किया देहरादून में और कोटा में, कहीं भी हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं, कहीं भी सांप्रदायिकता का सवाल नहीं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसने सांप्रदायिक राजनीति को बिल्कुल बैक फुट पे ढकेल दिया है। जी।